पाठ 16 जैसे को तैसा। एक दिन बिलासपुर गांव में एक निर्धन ब्राह्मण श्याम सुंदर आया। उनके साथ उनकी पत्नी लीला भी थी। लोगों को ब्राह्मण दंपत्ति का स्वभाव अच्छा लगा। उन्होंने गांव के मंदिर के पास ब्राह्मण को झोपड़ी बनाकर रहने की अनुमति दे दी। गांव वालों की सहायता से श्याम सुंदर ने अपने लिए झोपड़ी बनाई और अपनी पत्नी के साथ वहां रहने लगा। वह सुबह शाम मंदिर में पूजा करता और शेष समय लोगों के कामों में उनकी सहायता करता था। वह लोगों के पशुओं के लिए चारा लेकर आता और खेतों के कामों में भी उनकी सहायता करता था। लीला भी पास पड़ोस में रहने वाली औरतों की घर के कामों में सहायता करती थी। वे दोनों किसी से कुछ नहीं मांगते थे। लोग अपनी खुशी से जो भी उन्हें देते वे उसी से संतुष्ट रहते। गांव में मंदिर के पास ही सेठ रतनलाल की दुकान थी। वह कंजूस और क्रूर स्वभाव का था। वह हमेशा अपना ही लाभ सोचता था। वह गांव वालों को महंगा और घटिया सामान बेचता था। उसके मन में किसी के प्रति दया और प्रेम का भाव नहीं था। किसी को उसकी दुकान से सामान खरीदना पसंद नहीं था, परंतु गांव में एकमात्र दुकान होने के कारण लोगों को उससे सामान खरीदना पड़ता था। एक रात सेठ रतनलाल की दुकान में आग लग गई। आसपास के लोगों ने जब आग लगी देखा तो आग की लपटें ब्राह्मण की झोपड़ी तक पहुंच गई थी। उस समय श्याम सुंदर और उसकी पत्नी झोपड़ी में सो रहे थे। लोगों को उनकी चिंता सताने लगी। लोगों ने शोर मचाया तो वे दोनों किसी तरह बाहर निकल आए। आग की लपटें बढ़ी जा रही थी। सेठ रतनलाल की दुकान धूं धूं करके जल रही थी। उधर ब्राह्मण की झोपड़ी भी आग की लपटों से घिर गई थी। तभी सब लोगों ने मिलकर पानी और रेत से ब्राह्मण की झोपड़ी में लगी आग पर काबू पा लिया, परंतु सेठ की दुकान को भूल गए। सेठ रतनलाल का घर थोड़ा दूर था। जब तक वह अपनी पत्नी के साथ वहां आया तब तक दुकान का सारा सामान राख हो चुका था। उसने रोते हुए कहा, हाय, मैं बर्बाद हो गया। मेरा लाखों रुपए का सामान जल गया। तभी उसकी पत्नी ने उन्हें उल्लाहना देते हुए कहा, यदि आप लोगों की मदद करते तो आज ये लोग आपकी दुकान बचा लेते। हम जैसा लोगों के साथ करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है।